नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। रूस की धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट का इस्तेमाल करके बेलगोरोद में विध्वंस मचा दिया है। इस हमले के बाद रूस ने राष्ट्रीय प्रसारण करके यूरोप के नेटो देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा है कि चेतावनी के मुताबिक अब नेटो उसका वैध टारगेट है। नेटो ने भी रूस के खतरे को देखते हुए रूस की सीमा के नजदीक सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली आईसीबीएम के अंतिम परीक्षण शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है रूस की धमकी और कैसे नेटो आत्मरक्षा की सुरक्षा दीवार तैयार कर रहा है। रूस और नेटो की सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस ने नेटो के ठिकानों पर हमलों की घोषणा कर दी है। रूस की तरफ से विश्व युद्ध शुरू करने का कारण है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर से आई हैं। इन तस्वीरों में जलता हुआ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। 4 जून को यूक्रेन ने अमेरिका से मिले M142 हाइमार्स रॉकेट से हमले किए। इस हमले में रूस का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। रूस बेलगोरोद से खार्किव पर मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। पहली बार रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी हमलों की तस्वीरें आई हैं और इसी के साथ रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के यूरोपीय ठिकाने उसका वैध टारगेट है। रूस के राष्ट्रीय प्रसारण से पोलैंड पर हमले का ऐलान हो चुका है। नेटो देशों की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूरोप के कई देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो देशों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। बहुत तेजी से सेनाओं का पुनर्गठन करना होगा। आत्मरक्षा के लिए परमाणु तैनाती अंतिम विकल्प है। पुतिन की जंगी तैयारी के रिपोर्ट के बाद नेटो मुख्यालय पर यूरोप में सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नेटो देशों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सैनिकों को तेजी के साथ रूस बॉर्डर पर भेजने का प्लान तैयार कर लिया है।
रूस से मुकाबले के लिए नेटो देशों की सेना कैसे और कहां-कहां से रूस बॉर्डर पर पहुंचने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट देखिए। नेटो देशों ने रूस और बेलारूस के बॉर्डर तक सेनाओं को पहुंचाने के लिए, यानी नेटो सेनाओं को पहुंचाने के लिए 5 पोर्ट हैं जिन्हें चिन्हित किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो 5 पोर्ट कौन कौन से हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनके जरिए नेटो सेनाओं को रूस और बेलारूस के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहला पोर्ट है नॉर्वे का पोर्ट। यहाँ जो नॉर्वे का पोर्ट है, इससे जो नेटो सेनाएं हैं वो दाखिल होंगी और स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए रूस के दक्षिणी बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद नीदरलैंड्स का पोर्ट है। यहाँ पर देखिए, नीदरलैंड्स के पोर्ट से तीनों बाल्टिक देशों तक सेना पहुंचाई जाएगी, जिससे रूस और बेलारूस को एक साथ घेरा जा सकेगा। रूस और बेलारूस की घेरेबंदी होगी। इसके बाद इटली का पोर्ट आता है। इटली के पोर्ट से चेक रिपब्लिक होते हुए पोलैंड से बेलारूस के बॉर्डर पर सैनिक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद ग्रीस का पोर्ट है। यहाँ नीचे देखिए, भूमध्य सागर के पास ग्रीस के पोर्ट से सैनिकों को स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया में तैनात किया जाएगा। इसी तरह तुर्की से भी रोमानिया और बुल्गारिया के रास्ते सेना को रूस के करीब तैनात किया जाएगा। इस प्लान के जरिए रूस के बॉर्डर तक सेना तेजी से पहुंचेगी और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिकी हथियारों से रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस यूरोप के किसी भी नेटो ठिकाने पर मिसाइल हमला कर सकता है और इसके बाद रूस नेटो का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। सैनिकों की तैनाती का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार कर लिया है और इसके साथ ही रूस बॉर्डर तक सुपर हाईवेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में लैंड कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें कॉरिडोर ऑफ मिलिट्री पावर नाम दिया गया है। रेल और रोड दोनों तरह से हथियारों की तैनाती का ब्लूप्रिंट बन चुका है। लैंड कॉरिडोर पर किसी देश के नियम लागू नहीं होंगे। सैनिकों, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती इन्हीं कॉरिडोर से की जाएगी। रूसी बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब नेटो रूस युद्ध में बदलने वाला है। लेकिन यूरोप के कई देश इस वक्त चिंता में हैं। बीते 2.5 साल में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और यूरोपीय देशों से ही हो रही है। हथियार तबाह हो रहे हैं और प्रोडक्शन उतना तेज नहीं है जिससे हथियारों की कमी पूरी हो सके। रूस के बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि युद्ध का खतरा सिर पर है। जर्मनी की सेना को पुनर्गठित करना जरूरी है। जर्मनी के रिजर्व हथियार खत्म हो चुके हैं। जर्मनी की तरह ही ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इस संकट से जूझ रहे हैं। इसीलिए यूरोप में परमाणु तैनाती बढ़ाने की मांग हो रही है।
अमेरिका पर यूरोपीय देशों को परमाणु सुरक्षा देने का दबाव है और इसीलिए अब मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। चार जून को अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का पहला टेस्ट फायर किया, जबकि 6 जून को दूसरा टेस्ट फायर होगा। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के सेंटा बारबरा के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया। यूरोप पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का गठबंधन युद्ध की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। महासंग्राम की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो वोल्चांस्क से आ रही है। वोल्चांस्क खार्किव में रूस ने बड़े हमले किए हैं। रूस ने जो हमले किए हैं उसमें 290 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रूस ने फाइटर जेट से बमबारी की है। यूक्रेन युद्ध में नेटो के सैन्य अधिकारी पहुंच चुके हैं। नेटो के सैन्य अधिकारी न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि खार्किव के युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि खार्किव के युद्ध में यूक्रेन तेजी से वापसी कर रहा है। रूस को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात से नाराज पुतिन सेना ने न सिर्फ नेटो के सैन्य अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है बल्कि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कायम करने के लिए अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन को यह बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। यूक्रेन युद्ध में नेटो फौज पहुंच गई है और इसी के साथ युद्ध की बाजी पलट गई है। ये युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसका विस्तार हो गया है। ये जंग अब रूस और नेटो के बीच हो रही है। नेटो सेना यूक्रेन पहुंची तो खार्किव की लड़ाई 180 डिग्री बदल गई। खार्किव में यूक्रेनी सेना की वापसी हो गई है। चौबीस घंटे के अंदर खार्किव में यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक हमला कर कई इलाकों पर कब्जा वापस पा लिया। यूक्रेन के पलटवार में दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। वोल्चांस्क में तो 60 रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। वोल्चांस्क के बड़े भूभाग को यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से विध्वंसक हमला कर खार्किव में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में रूसी फौज को खार्किव से उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अब खार्किव में यूक्रेन को रोकने के लिए, खार्किव पर कब्जा कायम करने के लिए पुतिन ने अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। खार्किव में अखमत ब्रिगेड तबाही मचाने के लिए रवाना हो चुकी है।
रूसी सेना को सिर्फ खार्किव ही नहीं बल्कि कई फ्रंट पर बड़ी चोट पहुंची है। यूक्रेन ने चासिव यार में भी रूसी सेना की एक टुकड़ी का संहार कर दिया। चासिव यार में नहर के पास एक क्रॉसिंग पर इकट्ठी होकर रूसी सेना हमले की तैयारी कर रही थी। इस बात की जानकारी यूक्रेनी फोर्स को मिली। उसने आसमान से ड्रोन की बरसात की। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। कई फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना की कमर टूट गई है। 48 घंटे में रूस के 2600 जवान खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो के सैन्य अधिकारी युद्ध भूमि में पहुंचकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बात से भड़के रूस ने नेटो के अधिकारियों को खत्म करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी सेना की मदद फ्रांस के सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। रूस अब फ्रांस के सैन्य अफसरों को निशाना बनाएगा। लेकिन रूस की धमकी से ना तो यूक्रेन को कोई फर्क पड़ा और ना ही फ्रांस को। अलबत्ता यूक्रेन की आक्रामकता से रूस दहला हुआ है। तो आइए हम भी आपको वो मैप दिखाते हैं जो रूसी मीडिया ने जारी किया है और जिसके आधार पर रूसी मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी सीमा के भीतर अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह का एक मैप जारी किया गया और बताया गया है कि किस तरह से रूसी मीडिया ने बताया कि मैप के जरिए कैसे यूक्रेन ने इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने सेट कर लिया है कि यहाँ पर वो हमला करेगा। यूक्रेन रूस में कहां हमला कर सकता है इसके जरिए बताया जा रहा है। तो देखिए कैसे पहला टारगेट है बेलगोरेद जो यूक्रेनी सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में है। यानी अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये 100 किलोमीटर के दायरे में आता है यूक्रेन के बेलारूस। ये पहला टारगेट हो सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने रूस के अंदर 300 किलोमीटर के दायरे में भी अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। तो 300 किलोमीटर के अंदर में जो टारगेट आते हैं वो हैं स्मोलेंस्क, ब्रियांस्क, कुर्स्क, ये 300 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और रोस्तो। इसके बाद 1000 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से शहर आते हैं वो भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। और यूक्रेन ये हमला करने के लिए अपना इंडिजिनस यानी यूक्रेन में बना हुआ ड्रोन उसका इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और 1000 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले जो शहर हैं वो यूरोस्लावल हैं और वोल्गोरोद हैं। यहाँ पर हमला किया जा सकता है जो 1000 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। ये यूक्रेनी हमला हो सकता है इन इलाकों पर। रूसी मीडिया ने इसका दावा किया है और इस तरह का एक मैप जारी किया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर सिर्फ टारगेट ही सेट नहीं किया है बल्कि रूस के 10 शहरों को दहलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस तैयारी में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं नेटो देश। युद्ध में यूक्रेन की सफलता से उत्साहित नेटो ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। नेटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस के साथ साथ हथियारों की खेप भी भेज रहे हैं। इटली ने यूक्रेन को सैम-टी एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की है। जर्मनी भी यूक्रेन को हमले के लिए हथियार भेजने जा रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को जो मिसाइलें देने जा रहा है उनकी रेंज 1000 किलोमीटर हो सकती है। यानी ये 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो यूक्रेन फोर्स रूस के अंदर 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद धरती को तबाह कर सकने में सक्षम हो जाएगा।
युद्ध में नेटो सीधे तौर पर उतर चुका है। इस बात से नाराज रूस ने हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में भीषण हमला कर 4 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने खेरसोन के 2 गांवों पर बारूद की बारिश की, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन में 2,10,000 इमारतें तबाह कर चुका है। इनमें 106 अस्पताल, 109 चर्च और 708 स्कूल कॉलेज शामिल हैं। रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि रूस अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। नेटो की मदद से यूक्रेन अब और मजबूत हो गया है। ऐसे में युद्ध की आग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। सबसे बड़ी खबर, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को फोन किया है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दी है। रूस भारत के रिश्ते पर भी हुई है दोनों के बीच बात, तो जीत की बधाई भी दी है और बातचीत भी हुई है भारत रूस के रिश्तों पर। यूक्रेन के बाद अब बाल्टिक देशों पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। 1-2 नहीं, तीनों बाल्टिक देशों पर जंग का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के बाद अब अगला निशाना यही बाल्टिक देश होंगे। और सिर्फ खतरा ही नहीं है, बल्कि दावा भी किया जा रहा है। और दावा कैसे किया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो हश्र यूक्रेन का हुआ, ठीक उसी तरह का हश्र और तबाही बाल्टिक देशों में भी होगी। लेकिन सिर्फ बाल्टिक देशों में नहीं, उनके साथ साथ यूरोप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि नॉर्वे के सेना प्रमुख ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है और खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि किसी भी वक्त बाल्टिक सागर विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। बाल्टिक के साथ साथ यूरोप पर बड़ा हमला हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज हो सकता है? क्या बाल्टिक सागर से सटे देशों पर रूसी ब्रिगेड का भीषण प्रहार हो सकता है? क्या बाल्टिक देशों को दहलाने के बाद पुतिन नेटो से जंग का ऐलान कर सकते हैं? क्या बाल्टिक समेत पूरा यूरोप पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकता है? अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक देशों पर बड़ा संकट क्यों मंडराने लगा है? क्यों यूरोप पर रूसी हमले का डर सताने लगा है? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है नॉर्वे के सेना प्रमुख की खुफिया रिपोर्ट। दरअसल नॉर्वे के डिफेंस चीफ जनरल एरिक क्रिस्टोफरसन ने दावा किया है कि रूसी डिफेंस यूरोप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अटैक से पहले रूसी सेना हथियारों की खेप जुटा रही है। पुतिन का नेक्स्ट वॉर प्लान बाल्टिक देशों पर हमला है। इसके लिए रूस बाल्टिक देशों की लगातार रैकी कर रहा है। बाल्टिक देशों के बाद रूसी डिफेंस यूरोप पर अटैक करेगा। नॉर्वे के डिफेंस चीफ एरिक क्रिस्टोफरसन की माने तो बाल्टिक सी से सटे देशों पर किसी भी वक्त रूस बेलारूस फ्रंट से हमला हो सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन की तरह 3 और देशों की बलि चढ़ना। दरअसल नॉर्वे के सेना प्रमुख ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि रूस हमले से पहले हथियार जुटा रहा है।
रूस बेलारूस पर चोरी छिपे विनाशक हथियारों की तैनाती कर रहा है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों पर डबल फ्रंट से प्रहार करने के लिए कैलिनिनग्राद में भी एटमी मिसाइलों की खेप सप्लाई की जा रही है। बस फिर क्या, पुतिन की इस जंगी तैयारियों को देखते हुए नेटो भी एक्शन में आ चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जैसे ही नॉर्वे सेना प्रमुख की रिपोर्ट नेटो हेडक्वार्टर पहुंची, वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी गई नेटो की तरफ से। उसके फौरन बाद नेटो ने ईस्टर्न फ्लैंक को बचाने के लिए बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। दरअसल फिनलैंड और रूस के बीच जो सीमा है वो 1340 किलोमीटर की है और इस वजह से फिनलैंड और रूस की इस सीमा को सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर है, लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए नेटो ने सबसे पहले रूस के फिनलैंड से सटे बॉर्डर इलाके पर सेना तैनात की। इसके अलावा बाल्टिक के तीनों देश, जिनमें शामिल हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जिनके बॉर्डर रूस बेलारूस से मिलते हैं, वहां पर भी नेटो सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की जो सीमाएं हैं जो इन इलाकों से लगती हैं, वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला है। बाल्टिक देश लातविया में तो नेटो के कई देश टैंक ब्रिगेड एक्सरसाइज का भी आगाज कर चुके हैं। पोलैंड में तो पहले ही नेटो की मिलिट्री बेस मौजूद है, नेटो का हथियार गोदाम है, लिहाजा पोलैंड की सुरक्षा के लिए भी नेटो ने हेवी सैन्य डिप्लॉयमेंट की है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी के पास मौजूद नेटो के देश मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया में भी नेटो सेना तैनात हो चुकी है। इसके अलावा नेटो ने बुल्गारिया और रोमानिया के बॉर्डर पर रैमस्टैन लेगेसी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के टारगेट पर बाल्टिक देश क्यों आए? क्यों नेटो के 3 देश पुतिन की आंखों के किरकिरी बन गए? तो आपको बता दें, इसकी वजह है नेटो और अमेरिका की हिमाकत। दरअसल बाल्टिक सागर में जर्मनी और रूस के फाइटर जेट में भिड़ंत हुई। जर्मन फाइटर जेट ने रूसी लड़ाकू विमानों को बाल्टिक से खदेड़ा। बाल्टिक सी के डैनिश बॉर्नहोम आइलैंड पर यूएस लॉन्चर की तैनाती। यूएस ने टाइफून कंटेनराइज्ड वर्टिकल मिसाइल लॉन्चर तैनात किया। अमेरिकी सेना का टाइफून MLRS परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की शह पर तीनों बाल्टिक देशों ने कुछ वक्त पहले ही रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बाल्टिक देशों में अमेरिकी सेना की नई डिप्लॉयमेंट भी हुई थी। बाल्टिक देशों और अमेरिका के बीच करोड़ों डॉलर का हथियार सौदा भी हुआ। अमेरिका के इशारे पर तीनों बाल्टिक देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। बस इसी बात से पुतिन भड़क गए और बाल्टिक पर हमले का प्लान तैयार करने लगे। मगर जिस तरह नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाला है, जिस तरह रूस बेलारूस को तमाम फ्रंट पर घेरा है, उससे यह साफ है कि बाल्टिक देशों पर चढ़ाई करना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, रूस यूक्रेन जंग जल्द ही रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगरोद पर यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से 2 घंटे तक बारूदी वर्षा की गई है। बेलगरोद पर यूक्रेन ने 30 रॉकेट से हमले किए हैं। बेलगरोद पर यूक्रेन के 7 ड्रोन हमले भी देखने को मिले हैं।
मिडिल ईस्ट में एक और जंगी मोर्चा तैयार हो रहा है, यानी कभी भी मिडिल ईस्ट में जंगी मोर्चे में आग लग सकती है। यानी धधकता अरब अब और विध्वंसकारी होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर एक साथ लेबनान पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका से F-35 की खेप पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह के उन तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा जहां से हमले हो रहे हैं, जहां से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल पर लगातार हमले करने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल की घेरेबंदी कर रहे हैं। यानी अरब अब युद्ध का ऐसा एपिसेंटर बनने जा रहा है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। अरब में अब युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका ने हुंकार भरी है। इजराइल और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेबनान पर हमले करने की तैयारी है। उधर हालात की गंभीरता को समझते हुए लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया जा सकता है। हालांकि अभी लेबनान अपनी सेना नहीं उतारेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के सहारे हमला करता रहेगा। जिससे मिडिल ईस्ट में तबाही का जलजला आ जाएगा। हिजबुल्लाह को ईरान लगातार मदद कर रहा है और अब इजराइल पर हमले करने के लिए बड़ी डील हुई है। इसका सबूत ये तस्वीर है, जिसमें ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बाघेरी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की। ये मीटिंग बैरूत में हुई, जहां इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की रणनीति बनाई गई। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सीरिया भी गए थे, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुटों से मुलाकात की। दरअसल हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक में अपने लड़ाके भेज दिए हैं, जो अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके गाजा भी भेजे हैं और इसके अलावा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की उत्तरी सीमा को दहला रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि इजराइल कभी भी लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह के रास्ते ही हमास तक रसद और हथियारों की खेप पहुंच रही है। यानी 3 मोर्चों पर हमले को कमांड कर रहा है हिजबुल्लाह। पहला मोर्चा उसने लेबनान बॉर्डर पर खोला हुआ है। दूसरा मोर्चा सीरिया इजराइल बॉर्डर पर खोला हुआ है, जहां मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर रहा है। जबकि तीसरे मोर्चे पर हमास की मदद को लड़ाके और हथियार हिजबुल्लाह से भेजे जा रहे हैं। यानी इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट इस बार हिजबुल्लाह ने निकाला है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजराइल की कई मिलिट्री पोस्ट पूरी तरह से तबाह दिख रही हैं। इसके अलावा इजराइल की हथियार डिपो को भी खाक कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान ने हथियारों की खेप भेजी है, जिसके बाद उसने किरियत शिमोना और मायन बरूच में जबरदस्त हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके हमले से एक बड़े इलाके में आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 जवान घायल हो गए। इजराइल लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले में बड़ी संख्या में आईडीएफ जवानों की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल के दक्षिणपंथी लेबनान के संपूर्ण संहार की मांग करने लगे हैं। पहले से गाजा युद्ध में घिरे नेतन्याहू पर लेबनान पर हमले का दबाव बढ़ रहा है।
अगर हमला नहीं किया जाता तो दक्षिणपंथी गुट सत्ता छीन सकता है। जबकि गाजा पर हमले को लेकर पहले ही बेंजामिन का विरोध हो रहा है। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से एक डिफेंस डील की है जिसमें F-35 की 3 स्क्वाड्रन देने जा रहा है, यानी करीब 30 से 40 के बीच F-35 मिल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल लेबनान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को हाईटेक हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है जिसमें इजराइल को घेर कर हमले कर सके। उधर हूती ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सिटी इलाद पर मिसाइलें दागी गई, जबकि भूमध्य सागर की तरफ से हाइफा पर भी हमले किए गए। यानी अब ईरानी प्रॉक्सी को ईरान ने फ्री हैंड होकर हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिससे इजराइल की घेराबंदी करके सारे प्रॉक्सी एक साथ हमला करें। और रईसी की मौत के बाद से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से हमला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो रईसी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ बता रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए महमूद अहमदीनेजाद को कमांड मिल सकती है। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और IRGC चीफ हुसैन सलामी मिलकर इजराइल के संपूर्ण अंत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। जिसमें कल सीरिया के अलेप्पो में हुए हमले पर IRGC की तरफ से कहा गया है कि ईरान खून का बदला खून से लेकर रहेगा। इजराइल का अंत अब नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी देशों के ड्रोन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए एक बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। लगातार यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के भीतर जाकर हमले करता रहा है। यूक्रेन के लिए सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार साबित हुए हैं ये ड्रोन। कामिकाज़ी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक तबाही मचाई है, मगर अब रूसी डिफेंस ने भी एक ड्रोन को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। कैसे ये ड्रोन रूस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, युद्ध में उसके लिए सबसे अहम योद्धा साबित हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। कहीं रडार सिस्टम तबाह, तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार। कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख। तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार में ध्वस्त। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमीन से सामने आई और इसके पीछे की वजह बने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स और उनका प्रचंड प्रहार।
जिसके चलते मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहर दहल चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। दावा तो यह भी है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस के खिलाफ जंग के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार बन चुके हैं। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए थे और अब रूस बैटल ग्राउंड में एक नए बारूदी उड़न दस्ते को झोंकने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है ग्रेनेड 4 ड्रोन। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेनी ड्रोन की तरह पुतिन का ग्रेनेड 4 ड्रोन तबाही मचा पाएगा? क्या यूक्रेनी धरती को अपने विस्फोटक हमलों से दहला पाएगा? क्या रूसी डिफेंस के लिए ग्रेनेड 4 ड्रोन गेम चेंजर बन पाएगा? तो आपको बता दें कि रूस का ग्रेनेड 4 ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर तक है। यह ड्रोन हाईटेक कैमरे और लेजर इंफ्रारेड से लैस है। जमीन से करीब 2000 मीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब यह कि इसी विस्फोटक ड्रोन के जरिए रूस डिफेंस अब यूक्रेनी सेना के होश फाख्ता करेगा, यूक्रेन के सुरक्षा कवच को भेदकर प्रचंड तबाही मचाएगा। रूस की इस तैयारी के बाद जेलेंस्की ने भी ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि अगर रूस को पस्त करना है तो उस पर ड्रोन के जरिए आसमानी हमला जरूरी है। शायद इसीलिए यूक्रेन ने 2023 के आखिर तक 2 लाख ड्रोन तैयार किए, ताकि 2024 में रूस से जंग लड़ सके। और इसी के साथ ही अब यूक्रेन अपने मददगारों से सिर्फ कामिकाज़े ड्रोन की मांग कर रहा है, ताकि रूस के खिलाफ ड्रोन वॉर भीषण तरीके से जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मर्डर होने वाला है? क्या नेटो और यूक्रेन ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची है, जिसमें वो पुतिन का मर्डर करवाना चाहते हैं? क्या ऐसा कर यूक्रेन युद्ध जीतना चाहता है? क्या नेटो और अमेरिका ये चाहते हैं कि इसके जरिए यूक्रेन को एक बड़ी बढ़त मिल जाए इस युद्ध में जो रूस के साथ वो लड़ रहा है? इस तरह की खुफिया रिपोर्ट रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली। ये रिपोर्ट जब क्रेमलिन पहुंची तो इसके बाद सुरक्षा घेरा पुतिन का अभेद्य बना दिया गया है। इसके बाद पुतिन ने सुरक्षा जैकेट पहननी शुरू कर दी है। उन्हें कहा गया कि उन्हें अब बुलेट प्रूफ जैकेट हर समय पहननी चाहिए। ये 9 मई की तस्वीर है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस ने इस तरह से विजय दिवस मनाया था। पुतिन के सामने रूसी फौज की परेड हुई थी। इस तस्वीर का जिक्र 1 महीने बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम में पुतिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे थे। अपने ही देश में, अपनी ही राजधानी के रेड स्क्वायर पर अपनी अभेद्य सुरक्षा घेरे के बावजूद पुतिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे। पश्चिमी मीडिया का तो यह भी कहना है कि 71 साल के पुतिन 2023 से जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही जाते हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जान को खतरा है? क्या उनका कत्ल हो सकता है? इस सवाल का जवाब रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट से मिलता है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्रेमलिन को जो रिपोर्ट दी है उसमें पुतिन की जान को खतरा बताया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक किसी समारोह में पुतिन की हत्या की जा सकती है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि नेटो ने पुतिन की हत्या की खतरनाक साजिश रची है। यूक्रेन युद्ध से नाराज नेटो पुतिन को खत्म करवाने की फिराक में है। यही वजह है कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पुतिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लोगों के सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं,
क्रेमलिन ने पुतिन के सुरक्षा घेरे में बड़ा बदलाव भी कर दिया है। पुतिन की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को हमेशा हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पुतिन की हत्या की साजिश पश्चिमी देशों की कई एजेंसियों ने तैयार की है। रिपोर्ट तो यह भी है कि रूस के अंदर भी नेटो देशों के कई एजेंट एक्टिव हैं, जो मौका पाते ही पुतिन का मर्डर कर सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है, ताकि नेटो का यह खूनी षड्यंत्र नाकाम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को कहा जाता है कि वो किसी भी तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं। एक बार फिर दक्षिण कोरिया ने यह बड़ा आरोप किम जोंग पर लगाया है। दक्षिण कोरिया का कहना यह है कि किम जोंग ने दरअसल अपने सैन्य कमांडर को बदलने के लिए एक बड़ी साजिश रची, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया के 90 से ज्यादा सैन्य ऑफिसर मारे जा चुके हैं। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग दुनिया भर में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली और उसके बाद तानाशाही की कई घटनाएं दुनिया के सामने आने लगी। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने शुरू किए और अमेरिका तक को झटका दे दिया। छोटे से देश के इस तानाशाह को दुनिया ने मिसाइल डेंजर के नाम से जाना। किम जोंग अपनी हट के लिए बदनाम है, तो अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए भी। किम जोंग पर अपने ही परिवार के कई लोगों की हत्या कराने के आरोप हैं और अब एक बार फिर दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट से ऐसी ही घटना की जानकारी आई है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि मई के अंत में नॉर्थ कोरिया के दक्षिणी बॉर्डर के करीब एक नाव डूबी। इस नाव पर नॉर्थ कोरियाई सेना के 90 अधिकारी सवार थे। इनके साथ 130 मजदूर भी नाव पर मौजूद थे। नाव डूबने से नॉर्थ कोरिया के सभी सैन्य अफसर और मजदूर मारे गए, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अफसर मजदूरों के साथ दक्षिणी बॉर्डर पर मजबूत बाड़ और दीवार बनाने जा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नाव डूबी नहीं बल्कि डुबोई गई है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक नाव पर किम जोंग के विरोधी अफसर थे। किम ने अफसरों को चिन्हित करके नाव पर भेजा था। नाव पर सवार अफसर किम जोंग नाम के समर्थक थे। किम जोंग इन अफसरों को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता था। किम जोंग नाम किम जोंग उनका सौतेला भाई था। रिपोर्ट में दावा है कि नाम के समर्थकों की हत्या के लिए किम ने नाव डुबो दी। किम जोंग को अपनी सत्ता पर जिससे भी खतरा होता है वो उनकी हत्या करा देता है। फरवरी 2017 में किम ने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की भी हत्या करा दी थी।